हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काल, जिसको कहते हैं समय। उससे पहले चलते हैं पिछले क्लास की प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा था, राम ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा कारक है? जिसका सही उत्तर था कर्ता कारक। आइए अब चलते हैं आज की क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं काल। काल, जिसके शब्द से ही आपको पता चल रहा है, काल का मतलब है समय। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का बोध हो। मतलब कि कार्य किस समय के अनुसार हो रहा है, अभी हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। आइए उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे पहला है वह पढ़ता है, वह पढ़ता था। तीसरा है वह पढ़ता होगा। तो वह पढ़ता है मतलब वह अभी की बात कर रहा है। तो ये कैसा काल हुआ? अभी जो चल रहा है समय। वह पढ़ता था मतलब कि वो पढ़ चुका था। ये जो समय हमारा बीत चुका है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है वह पढ़ता होगा, मतलब कि वो आगे की बात कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे काल यानी समय को तीन प्रकार के चीजों में बांटा गया है, तीन रूपों में बांटा गया है। जिसमें से अब आइए चलते हैं काल के प्रकार में। काल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, अब सभी के भी का वो होते हैं, भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया और भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि वर्तमान काल में जो 5 हैं वो कौन से हैं। सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न हमारा यहीं से बनेगा कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह कौन सा काल है। अब जब हम सभी काल के बारे में पढ़ चुके होंगे तो उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं, पहले वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान काल वो हमारा होता है कि जो कि अभी चल रहा हो, अभी जो भी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं वो हमारा वर्तमान का समय बता रहा है, मतलब अभी की स्थिति के बारे में बता रहा है। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा तत्कालिक वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। अब आते हैं पहले सामान्य वर्तमान काल में। मतलब वह काल जहां पर मतलब वर्तमान की क्रिया घटित हो रही हो। जैसे वह जाता है, यह पढ़ता है, मतलब चीजें हो रही हैं, अभी वर्तमान के बारे में बात की जा रही है। तो सामान्यतः जिस चीजों के बारे में अगर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। उसने खाया है या वह पढ़ चुका है। जैसा कि इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा हो चुका हो। जैसे उसने खाया है कि मतलब वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है मतलब काम पूरा हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है तत्कालिक वर्तमान काल। इसका मतलब क्या हुआ? तत्कालिक से ही पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। जैसे मैं जा रहा हूं, तो ये क्रिया हो रही है, मैं जा रहा हूं मतलब अभी रुका नहीं हूं, चल ही रहा हूं। नेक्स्ट है वह पढ़ रहा है। पढ़ रहा मतलब क्रिया रुकी नहीं है, क्रिया चल रही है। मतलब तत्कालिक काल में क्रिया चलती रहती है, होती रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान काल। जैसा कि इसके भी शब्द से पता चल रहा होगा, संदिग्ध मतलब क्या हो? जहां पर संदेह प्रकट हो, क्रिया होने में संदेह हो। जैसे राधा खाती होगी, अब ये एक संदेहवाचक है कि संदेह कर रहा है कि पता नहीं वो खाती होगी, ये चीज हम कर रहे हैं। तो संदेह की जहां बात हो, संदिग्धता की, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता। अगला है वह पढ़ता होगा, मतलब संदेह में है हम कि वह पढ़ता होगा लेकिन श्योर नहीं है, तो हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। मतलब जहां पर कार्य पूरा होने की संभावना की जाए। जैसे रमा बाजार गई हो, अब ये हम क्या कर रहे हैं? एक संभावना बना रहे हैं कि हो सकता है वो बाजार गई हो। वह पढ़ता हो, मतलब एक हम लोग संभावना कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो, लेकिन हम श्योर नहीं है कि पढ़ रही हो, मतलब एक संभावना लगा रहे हैं वहां पर, संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार वर्तमान काल के हमारे 5 प्रकार पूरे हो चुके हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट भूतकाल। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। अब जाने के भूतकाल क्या है, तो बीते हुए समय के पूर्ण होने या अपूर्ण होने का जहां पर बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, मतलब ये समय गुजर चुका है। अब पहला आते हैं सामान्य भूतकाल में। तो क्या हुआ, इस चीज को ध्यान रखना होगा, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, उनमें जो हमारी धातु होती, धातु मतलब जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, धातु, धातु में या है, या, ये, बड़ी ई, आ, चुका, चुकी, चुके, ये हमारे होते हैं। मतलब सामान्य भूतकाल में धातु में या, ये, ई, आ, चुका, चुकी, चुके, ये शब्द आते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में सीता गई, यानी ई आ गई लास्ट में, देखिए धातु हमारी यहाँ क्या है, गई, मतलब जाना, तो ये धातु में ई लग गया, तो मतलब यह सामान्य भूतकाल है। मोहन गया, लास्ट में या आ गया, मतलब कि हमारे धातु में या लग गया, तो क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। अब आते हैं आसन्न भूतकाल में। ये क्या होता है, जब कोई घटना अभी घटित हुई हो, मतलब तुरंत, आसन्न का मतलब तुरंत घटित हुई हो, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले में बताया था कि या, ये, ई, आ और चुका, चुकी, चुके, ये आते हैं, लेकिन उसमें और कोई आगे भी कोई चीज सहायक क्रिया और कुछ नहीं प्रयोग हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि या, ये, बड़ी ई, आ, चुका है, अब इसमें है जुड़ जाएगा, सभी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, इस चीज में है जुड़ जाएगा साथ में, इन धातु में क्रियाओं के साथ। और इस ये पता होगा कि घटना अभी घटित हुई, जैसे सीता गई है तो घटना अभी घटित हुई, राम अभी आया है, ये घटना अभी अभी की घटित की बात हो रही है, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होगा। अब आते हैं पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल मतलब कि पूर्णतया भूतकाल की बात की जा रही हो, पूर्ण, पूरी हो चुकी हो वो चीज। जैसे मैंने इसको पहचानने का क्या ट्रिक है, जैसे या, ये, चुका, चुकी, चुके, लेकिन इनमें सब में क्या लग जाएगा, जैसे उसमें है लग रहा था, वैसे अब इसमें था, थी, थे जुड़ जाएगा, कि या थी, ये थे, ठीक है, चुका थे, चुकी थे, चुके थे, मतलब था, थी, थे सब में लास्ट में जुड़ जाएगा। तो इन वाक्यों के पीछे, शब्दों के पीछे, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल हो, जैसे सीता गई थी, पूर्णतया ये हमारा वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। उसने पढ़ा था, तो ये वाक्य पूरे हो गए, और था, थी, थे लग रहा है, तो मतलब पूर्ण भूतकाल हो गया। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो ये क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में धातु में रहा थे, रही थे, रहे थे, ये शब्द आते हैं। तो जैसे क्या हुआ, अपूर्ण मतलब काम अभी भी जारी है, पूरा नहीं हुआ, जैसे सीता जा रही थी, श्याम खेल रहा था, मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अभी जा रहा था और खेल रही थी। तो यहाँ पे रहा, रही, रहे थे, जहां पर हो जाए वहां पूर्ण भूतकाल हो जाए और क्रिया जारी रहेगी। अब आते संदिग्ध भूतकाल में, मतलब फिर वही चीज कि जहां पर संदिग्धता हो, लेकिन पहचानने के लिए वही या, ये, चुका, चुकी, चुके, लेकिन लास्ट में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे, ये आपका जुड़ जाएगा लास्ट में, कि चुका होगा, चुकी होंगे, तो वहां पर क्या होगा, ये सब हमारे संदिग्ध भूतकाल में आएंगे। कि सीता गई होगी, अभी ये संदिग्धता है, उसने कहा होगा, तो ये सब संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। अब आते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल में। तो ये इसमें क्या होता है, एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, मतलब एक क्रिया भूत में अगर हम वो चीज कर चुके होते तो वो आज प्रेजेंट में काम पूरा हो गया होता, कि वह अगर पढ़ लिया होता तो आज उत्तीर्ण हो जाता, मतलब कि एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। अब आते हैं तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, कौन कौन से, पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा हेतु हेतु मत भविष्यकाल। पहला है सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल का पहले मतलब समझिए कि भविष्य मतलब
हम फ्यूचर की बात करें, मतलब अपने आने वाले कल की बात करें। अभी हमने किस चीज के बारे में बात किया कि जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, जो बीत चुका है वो भूतकाल, और जो हमारा आने वाला समय है वो हमारा क्या हो गया, वो भविष्य काल हो गया। अब आते हैं पहले इसमें सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य काल में मतलब जिसमें क्रिया भविष्य में कार्य होने की सूचना दे रही हो, जैसे राम पढ़ेगा, मतलब गागी गे इनमें आता है, और भविष्य की बात मतलब पढ़ेगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो सामान्य भविष्य काल में आ जाएगा। संभाव्य भविष्य काल मतलब वही संभावना कि संभव है कि राम पढ़े, तो क्या है, एक संभावना की व्यतीत की जा रही यहाँ पर, तो क्या हुआ, संभावना व्यक्त हो रही, तो संभाव्य भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल मतलब वही चीज, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर हो रहा है, लेकिन ये हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इस हमें वाक्य से ही पता चल रहा है कि छात्रवृत्ति मिले मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो राम पढ़े। तो इस प्रकार हमारे जो काल है, काल के तीनों प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कंप्लीट हो चुका है, और इनके जो भी भेद थे अंतर्गत भी, वो भी मैंने बता दिए। इनको एक बार आपको रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कभी भी ना भूलें। और अब चलते हैं आज की क्लास के प्रश्न पर। प्रश्न हमारा ये है, मैंने फल खाया है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। मैंने भूतकाल के भेद आपको बताए हैं, उनमें से कोई एक इसका उत्तर होगा, उस चीज को आपको ध्यान रखना। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, और चौथा अपूर्ण भूतकाल। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।